प्रतीक्षा। आ जाने दो सबको, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या क्या पढ़े थे हम लोग आखिरी क्लास में? कैन एनीबॉडी से व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास? हेलो। सो 10 5 5। हाँ जी, बोलोगे? Today we'll discuss double fertilization and triple fusion. Fine. So before proceeding to this chapter, this portion, let me see what we discussed in the last class. कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? ओके, गैमेट्स बना लिए थे हम लोग, एम्ब्रियो सेक का डायग्राम भी देख लिए थे, चलाजलेन वगैरह देखे थे ना। अब हम आते हैं मेन रिप्रोडक्शन पे। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है 3 स्टेजेस में, ठीक है ना? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, complete in 3 different stages। ठीक है, 3 different stages में होता है। कौन सा? पहला होना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा होना है फर्टिलाइजेशन इवेंट,
and the third one is post fertilization event. है ना? So what is happening in pre fertilization event? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा है ना? इस स्टेप में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. फाइन. इन दिस स्टेज फॉर्मेशन ऑफ और द सिंथेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड गैमेट टेक्सेस. है ना? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में यही होता है बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. है ना? So this leads to formation of male gamete and female gamete. ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं टर्म यूज कर रहा हूँ. मोनोशियस प्लांट. कोई बता सकता है मोनोशियस प्लांट का मतलब क्या होगा? एक टर्म यूज करा मैंने यहाँ पे, मोनोशियस. तो कैन से मोनोशियस का मतलब क्या होगा? यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल. वेरी गुड. चलो कुछ तो बताया. मोनो का मतलब होगा एक, ओशियस मतलब बॉडी. ठीक है, मोनो मीन्स वन. मोनो का मतलब होगा वन. ओशियस का मतलब होगा बॉडी. है ना? तो मोनोशियस. ठीक है. ओके. ठीक है. मोनोशियस प्लांट कहने का मतलब होगा स्पीशीज का एक ही प्लांट बॉडी होगा और एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे. मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे. ठीक ना? इट इज दैट बॉडी, दैट सिंगल बॉडी which has both male gamete and female gamete producing organ. है ना? आपको मैंने वेरी गुड बोला क्योंकि आप कुछ तो बोले, भले आपका आंसर गलत था. है ना? एटलीस्ट यू वाटर्ड समथिंग. तो मोनोशियस प्लांट जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं. मोनोशियस प्लांट जनरली बाइसेक्सुअल होंगे. फॉर एग्जांपल ये एक स्पीशीज है, आम का पौधा है. फाइन. तो इस आम के पौधे पे, ठीक ना, कहीं पे मेल गैमेट बनेगा तो कहीं पे फीमेल गैमेट बनेगा. है ना? तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं क्या कि मोनोशियस प्लांट आर
Monoecious plants are bisexual. ठीक है, ये बाइसेक्सुअल होगा। फाइन, ये बाइसेक्सुअल होंगे। चलिए और कुछ बता रहा हूँ। नाउ डाइओशियस का मतलब क्या होगा? डाइओशियस, डाई का मतलब हो जाएगा टू, ओशियस का मतलब हो जाएगा बॉडी। ठीक है, डाइओशियस मतलब ऐसा प्लांट, ऐसा स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज जिसके दो बॉडी होंगे। ठीक है, जिसके दो बॉडी होंगे, एक मेल बॉडी होगा और एक फीमेल बॉडी होगा, दोनों अलग अलग जगह पे ओरिजिनेट किए हुए रहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ये मेल पौधा हो गया, ये फीमेल पौधा हो गया। फाइन, फाइन, इस तरीके से। ठीक है, एक मेल बॉडी होना और एक फीमेल बॉडी होना, जैसे कि हो गया मेल प्लांट और ये हो जाएगा फीमेल प्लांट। ठीक है, ठीक है। तो जनरली जो डायोसियस प्लांट होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे ना, जैसे कि पपाया का केस में आपने देखा होगा। ठीक है, पपाया के केस में क्या होता है? ठीक है, मेल पपाया अलग जगह पे रहता है, फीमेल पपाया अलग जगह पे रहता है ना। एक पपाया के पौधे पे सिर्फ स्पर्म सेल्स बनेंगे, मतलब पोलन बनेगा, दूसरे पे ओवा रहेगा। ओके, है ना। तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ लिख भी सकते हैं, that dioecious plants are generally monoecious, sorry, unisexual. ठीक है, dioecious plant generally unisexual होते हैं। Dioecious plant generally unisexual। ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल होंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ पपाया। ठीक है, ये एपिसोड खत्म करते हैं यहीं पे। व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड मोनो बाइसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा? Flower which has the capacity to produce only one gamete। ठीक ना, उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लावर ऑफ पपाया, मेज, है ना। मेज के पास एक ही फ्लावर होता है जी। कई मक्का का पौधा देखे होंगे, जो ऊपर की ओर बालियां दिखता है, दैट इज मेल फ्लावर। और जो हेयर का तरह रहता है ना, बाल की तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है कोब में, वो फीमेल फ्लावर है। ठीक है, क्यूकुम्बर। फाइन, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब क्या हो जाएगा? The flower which contains both the male and the female reproductive organ, that is stamen and carpel. Flower with both structure, both
female and male gamete producing structure, है ना। इसको बोलेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मैंगो। ठीक है, मैंगो हो गया, सनफ्लावर हो गया, चाइना रोज हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। खत्म होता है यहाँ पे। गैमेटोजेनेसिस हम बता दिए, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। नेक्स्ट मैं टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। है ना। तो होना क्या है, मेल गैमेट को चल के आना होता है फीमेल गैमेट तक। मेल गैमेट प्रेजेंट है एंथर के पास, एंथर से रिलीज होके हवा में है या फिर एंथर के आसपास ही है ना। तो उसको मेल गैमेट तक लाने में मदद करते हैं बहुत सारे एजेंट, जिसको कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, है ना। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain male gametophyte from male body to female body is called pollination। तो फर्टिलाइजेशन से पहले मेल गैमेट को लाना होता है फीमेल गैमेट तक, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। in order to in order to bring the male gametophyte to female gametophyte। ठीक है, a step is followed called pollination। ठीक ना। तो पॉलिनेशन से क्वेश्चन आएगा जी, ट्रांसफर ऑफ पोलन। अरे, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा, उसको हम लोग कहेंगे पॉलिनेशन। ठीक है ना। पॉलिनेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पौधा है ना, यहाँ पे फ्लावर है। ठीक है, दिस इज फ्लावर। एक तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फॉर एग्जांपल दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट हैज मेल एज वेल एज फीमेल फ्लावर, है ना। तो पॉलिनेशन यदि Self किसी pollination. फ्लावर के पास होगा, उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। ठीक है, कहेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। डिफरेंट टाइप। ठीक है, ऑटोगेमी, ठीक है, ऑटोगेमी, इसको हम लोग कह सकते हैं 100% सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब क्या हुआ, मीनिंग द ट्रांसफर ऑफ pollen from
pollen within the same flower, within the same flower. इसको हम लोग कहेंगे ऑटोगेमी. ठीक है, इसको ऑटोगेमी कहेंगे. फाइन, इसको ऑटोगेमी कहेंगे. नेक्स्ट, ये कंडीशन भी हो सकता है. देखो जरा, ये कंडीशन भी एक हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ये रहा एक फ्लावर जो कि मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर प्रेजेंट है फीमेल फ्लावर, है ना. फीमेल फ्लावर यहाँ पर है, फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर. तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो सकता है इस तरीके से भी, है ना. लेकिन हो तो रहा है एक ही पौधे के अंदर ना. So environmentally it is cross pollination, but genetically it is self pollination. So such type of pollination is called geitonogamy. ठीक ना, इस प्रकार के pollination को हम लोग कहेंगे geitonogamy. Geitonogamy. Environmentally it is cross pollination. It is cross pollination. But genetically it is self pollination. क्योंकि एक ही पौधा का जेनेटिक है ना, जेनेटिक मटेरियल तो एक ही पौधा का है. Genetically it is self pollination. फाइन, geitonogamy हो गया ये. नेक्स्ट करते हैं हम लोग जीनोगेमी. जीनोगेमी का केस क्या होगा? इट इज 100% क्रॉस पॉलिनेशन. सॉरी, इट इज 100% क्रॉस पॉलिनेशन. एक पौधा ये रहा, यहाँ पे एंथर लगा हुआ है ना. और ये पौधा कहीं दूर है इससे, ठीक है, थोड़ा सा दूर है. और यहाँ पे पोलन मूव करके जाना है यहाँ तक. इसको हम लोग कहेंगे जीनोगेमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन ना, क्या लिखेंगे? इट इज genetically or environmentally cross pollination. है ना, दिस इज 100% क्रॉस पॉलिनेशन. खत्म होता है. पॉलिनेटिंग एजेंट किसको कहेंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट, हाँ जी, पॉलिनेटिंग एजेंट किसको कहेंगे? कोई कुछ बता पाएगा? एनीबडी ऑन दिस? कोई कुछ तो The बोलो. medium through which the pollen grains from the anther travels to the stigma of any flower. For ठीक है, ये example, कोई animals, एजेंट होगा. humans, bees, etc. Wind, water. कोई एजेंट होगा जो कि पोलन ग्रेन को पहुंचाएगा एक जगह से दूसरी जगह. यही बता रहे हो आप? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. उसको हम लोग कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट. एनी बॉडी which can transfer the pollen, that is called pollinating agent. ठीक है, it is of two types: abiotic pollinating agent, ABIOTIC, abiotic pollinating agent,
जैसे कि वाटर हो जाएगा, हाइड्रोफिली, एयर हो जाएगा, निमोफिली, है ना। तो जितने भी विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेटिंग पौधे होंगे, है ना, उनमें कोई टेक्सचर नहीं प्रेजेंट रहेगा, नेक्टर नहीं रहेगा उनमें, है ना। कोई ऐसा स्पेशल केसेस प्रेजेंट नहीं रहना है जो कि दूसरे चीजों को लुभाए। वो लुभाने वाला चीज इसके पास नहीं रहेगा। लुभाने वाला चीज रहेगा ही क्यों, जरूरत ही नहीं है कि नहीं। क्योंकि विंड और एयर ये तो किसी के लोभ में नहीं आएंगे, तो लुभा के क्या फायदा, है ना। एबायोटिक एजेंट, okay, plant which is pollinated abiotically do not possess pollinating by abiotic factors, do not have nectar and attractive color in the flower। इसका मतलब समझ में आया? नहीं आया हो तो पूछेंगे जल्दी से। Come on, you can ask as soon as possible। Come on, come on, come on, पूछे जल्दी से। ना समझ में आया तभी ना पूछोगे, समझ में आएगा तो क्यों पूछोगे। आगे बढ़े। Yes, sir. ओके। बायोटिक फैक्टर, इंटरमोफिली, बैट चिरोक्टिनोफिली कहेंगे इसको। स्नेक, मेल, एक्सेट्रा। ये रहा पोलन। स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। फाइन। पोलोन्यूक्लियस and this is egg।
देखते हैं क्या होता है। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना है यहाँ पे। पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, फॉर एग्जांपल ये रहा पोलन, तो इसके अंदर इस तरीके से ट्यूब ग्रो करता है। फाइन, इस तरीके से ट्यूब ग्रो करेगा। ठीक है, और जैसे ही ट्यूब का ग्रोथ होना है, मेल स्पर्म सेल कन्वर्ट हो जाएगा 1 से 2 में, है ना। इसको हम लोग कहेंगे मेल गैमेट, है ना। ये पोलन ग्रैंड जनरली रहता है इस तरीके से, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल, है ना। तो ये जनरेटिव सेल्स में होता है माइटोसिस, है ना। माइटोसिस के चलते ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मेल गैमेट में, मेल गैमेट। तो यही 2 मेल गैमेट बन गए। फाइन, अब क्या होंगे, ये दोनों मेल गैमेट का फ्यूजन होना है, देखते हैं कहाँ कहाँ। पोलर न्यूक्लियस N+N है, ये है आपका एग, दिस इज पोलर न्यूक्लियस, और ये है आपका एग, है ना। ध्यान से सुनेंगे इसके बाद। वन ऑफ द एग सेल will fuse, sorry, one of the sperm cell, male gamete, है ना, one of the male gamete will fuse with egg cells and another male gamete fuses with the polar nucleus। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, one of the male gamete will fuse with, इसके साथ egg cells। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगेमी, इसको हम लोग सिंगेमी कहेंगे। तो सिंगेमी कहेंगे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मेल गैमेट प्लॉइडी लेवल N है, यहाँ पे क्या है, फीमेल एग, इसकी प्लॉइडी M है, दोनों आपस में फ्यूज होंगे। फाइन, they will fuse together and will form zygote। क्या बनाएंगे, zygote, and the ploidy of zygote is 2N। और यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ जिसको हम लोग कह रहे हैं सिंगेमी। फाइन, सिंगेमी के चलते यहाँ पे बना एक सिल्का, दिस इज डिप्लॉइड। फाइन, ये डिप्लॉइड है। अब क्या होगा, 2 मेल गैमेट है, तो यहाँ पे क्या होना है, ठीक है, ये मेल गैमेट है, दिस इज हैप्लॉइड, प्लस यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, है ना, दैट इज N+N। यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसको कहेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे 1 न्यूक्लियई, 2 न्यूक्लियई, 3 न्यूक्लियई फ्यूज हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम लोग कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। फाइन, तो यहाँ पे बनेगा एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे एंडोस्पर्म सेल। इसको हम लोग कहेंगे एंडोस्पर्म, इसको एंडोस्पर्म कहेंगे, और इसकी प्लॉइडी हो जाएगी ट्रिप्लॉइड। फाइन, इसको ट्रिप्लॉइड कहेंगे हम लोग। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है
और दोबारा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक ना। एक में सिंगेमी हो रहा है, दूसरे में ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। और डबल फर्टिलाइजेशन कौन सा यूनिक तरीके के चलते हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन के चलते हो रहा है, तो इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा चीज बन जाता है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूज, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा अभी डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, फाइन, ठीक है। आगे बढ़ें। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है जी ओलंपियाड में और हर कंप्यूटर एग्जाम्स में। टू मेल गैमेट participate in fertilization, one fuses with ova and another with polynuclei, ये मैं भेज, ओके। चलिए एक बार देखिए, इस चीज को मैं भेज दे रहा हूँ आप लोग को, फिर से मैं सेंड करूंगा, फिलहाल मैं ये आपको भेज दे रहा हूँ अभी, एक बार देख लो और इस चीज को समझ लो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बीच पे हम बढ़ेंगे फिर। ग्रुप पे मैंने भेजा अभी, ठीक है। एक बार देख लें, समझ लें, फिर से हम कुछ आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, डाउट होगा तो फिर से बताएंगे, कमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। एक्सक्यूज मी सर, सर 10 एरिक में सर ये नोट्स नहीं आया है। एनआरआई में नहीं आया, भेजना है यार ये, उसको आ तो गया, अच्छा इसमें नहीं आया था, अरे तरीके ये क्या आया, अभी आ गया। अभी कैसा है, मैंने फॉरवर्ड किया, ये आ गया ना, यस सर, नहीं सर किसी और ने फॉरवर्ड किया। ठीक सर वो 10 से मैंने फॉरवर्ड कर दिया आपका। हेलो, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।
जल्दी से खत्म करेंगे, ओके? डाउट कहीं पे भी हो रहा है तो जल्दी से पूछते हैं। आओ। अच्छा। Sir, how snails and snake help in pollination? ठीक है, स्नेक मूव करते हैं, दे मूव फ्लावर टू फ्लावर, है ना? फ्लावर टू फ्लावर मूव कर रहे हैं तो हो गया पॉलिनेशन। फ्लावर के टच में आएंगे तो एंड पॉलन ग्रेन उनके शरीर में टच करेगा, सटेगा, फिर दूसरे फ्लावर को जाकर टच करेंगे, है ना? तो दूसरा फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा ना। टच करने के चलते ही पॉलिनेशन हो जाता है, टच करने के चलते ही पॉलिनेशन हो जाता है ना? कभी आपने हिबिस्कस फ्लावर को टच करा है? चाइना रोज फ्लावर को टच करा है कभी आपने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आपके हाथ में कुछ छोटे छोटे रेड कलर के पार्टिकल्स लग जाते हैं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? दैट इज पोलन ग्रेन। अब आप एक काम करिए, उसी हाथ से आप फीमेल पोर्शन को भी टच कर दीजिए, तो गैमेट, मेल गैमेटोफाइट पहुंच गया फीमेल के पास, तो आपने भी भाई पॉलिनेशन कर दिया वहां पे, तो आपने भी वहां पे पॉलिनेशन प्रोसेस को कर दिया। तो इसी तरीके से पॉलिनेशन अचीव होता है। Okay, sir.
और देखें, आई एम गिविंग यू ऑप्टिमम टाइम. Sir, it's done for today. ना 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 ना, आई हैव मोर लेक्चर टू डिस्कस. मैं आप लोग को समझने के लिए टाइम दे रहा हूँ. डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन. अभी मैं एक एक करके, ठीक है, पूछने के लिए आप लोग से, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, हो गया, कर लिए. मैं पूछूं अभी. अभी मैं पूछूंगा क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन. तो शलायास कोई कुछ नहीं कह रहा है जी. ओके, who can explain double fertilization, triple fusion? Anybody? कोई नहीं. शिक्षा. Yes, sir. Sir, yes, sir. I'm explaining, sir. Okay. So in this type of fertilization, uh, there are two pollen grains, and there. Sir? No. There is single pollen grain. Sorry, sir. There is single pollen Milk. grain. Huh? There is single pollen grain which has one vegetative part and one is generative part, and the generative part does mitosis. So in this, two of the male gametes go through the style, and in the ovary of a flower there is one egg cell and two polar nuclei. So one of the male gamete fuses with egg, and the another male gamete fuses with polar nuclei, and thus the zygote is formed. When the male gamete and the female egg cell fuses, it gives zygote, and the another male gamete then fuse it with polar nuclei, and there is a triple fusion, and an endosperm cell is produced. So in this, there is a triple fusion, so this is called as triploid. And
and the male gamete plus female egg cell give a zygote which is diploid. And as we know that in both of in there is two type of two as we know there the fertilization has taken place twice, one with male gamete and female gamete, and one with male gametes plus polar nuclei. So it is termed as double fertilization, or it can be termed as triple fusion. So ठीक है, this more or much. less it will do. ठीक है, आप इतना बता पा रहे हो, that is good. Okay, इतना भी बता पा रहे हो, very good. Okay, Thank you, बाकी sir. और keep it up. बाकी लोग come on, try out. हम सिर्फ पढ़ाते रहेंगे और आप लोग कुछ नहीं पढ़ पाओगे तो कोई फायदा नहीं है. I'm not here to cover the syllabus only. I'm here to teach you biology. I'm here to teach you what the process is, how the process going on. ठीक है, बाकी ट्राई करोगे, देखो एक बार बाकी लोग भी. Come on from boy side. From boy side, come on anybody. इज्जत बचाओ कोई तो. नालायक सब, निकम्मा सब भरा हुआ है. Come on boys. Anybody, come on. Try out. It is as easy as ABC. कोशिश तो करो. इतना डिफिकल्ट है? Okay then. मैं आगे बढ़ता हूँ. Okay. Now post fertilization event. ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. फाइन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है, सीड का फॉर्मेशन होना है. खत्म करता हूँ जल्दी से. दिस स्टेप, formation of seed and fruit takes place. ठीक है, फल बनेगा और बीज बनेगा. ओके, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं ओव्यूल गिव राइज टू ओव्यूल
give rise to seed and ovary give rise to fruit. Ovary give rise to fruit. ठीक है, फ्रूट का डेफिनेशन क्या है? फ्रूट, इट इज ripen ovary. Ripen ovary is called fruit. ठीक है, याद रखेंगे, ripen ovary को फ्रूट कह रहे हैं हम लोग। आते हैं हम सीड पे, है ना। सीड, it holds the baby plant, ठीक ना, और बोल सकते हैं होल्डिंग फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन इसके पास होल्ड रहता है। यहाँ पे हम बीज बना रहे हैं। Here I'm making the seed, dicot seed हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कॉटिलिडन। कॉटिलिडन कहेंगे। दिस इज कॉल्ड रेडिकल पोर्शन। रेडिकल, इसको हम लोग कहेंगे प्लिम्यूल। इस एक्सिस को हम लोग कहेंगे टाइजेलम। टाइजेलम कहेंगे, या फिर टाइजेलम और ऑल्सो नोन एज मदर एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। एम्ब्रियोनिक एक्सिस कहेंगे इसको, है ना। सीड के बाहर, ठीक है, यदि हम ग्राम सीड लेंगे, चना का सीड लेंगे हम, है ना, चना का सीड, तो देखोगे कि इसके ऊपर दो कोटिंग रहती है। ठीक है, दो कोटिंग प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से, और इसके अंदर बीज प्रेजेंट है। फाइन, इसके अंदर बीज। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे सीड कोट। ठीक है, आउटर इज टेस्टा एंड इनर इज टेगमेंट। टेस्टा एंड टेगमेंट। ठीक है, टेस्टा इज आउटर, ठीक ना, ये इनर हो जाएगा। अंदर वाले को टेगमेंट कहेंगे, आउटर को टेस्टा कहेंगे। ठीक है, घर पे चना का बीज देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक होल प्रेजेंट है। एक होल है, दिस होल इज एक्चुअली माइक्रोफाइलर एंड। माइक्रोफाइलर होल रहेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका डाइकोट सीड। ठीक है, दिस इज फॉर डाइकोट सीड, है ना। यहाँ पे हम एक मोनोकोट बीज बनाते हैं। इस तरीके से ये एंडोस्पर्म रीजन है। दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज आउटर of endosperm called aileron layer. Aileron layer,
है ना। इसकी प्लोइडी होती है ट्रिप्लोइड। थ्री एन होता है, ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्लोइड है क्योंकि एंडोस्पर्म है ना, एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है, याद रखेंगे। फाइन। इसकी एम्ब्रियोनिक एक्सिस, मदर एक्सिस, साइजोलम यहाँ पे होना है, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से। ये मदर एक्सिस है, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट रहना है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज COLEO कोलियोराइजा, दिस इज रेडिकल, ठीक है। हाइपोकोटाइल, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल कहेंगे इसको। दिस इज लिम्यूल, इपिकोटाइल, फाइन। और इस रीजन को हम लोग कहते हैं स्कोटिलम। स्कोटिलम कहेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है। स्कोटिलम एक्चुअली क्या है, दिस इज कॉटलिडन ऑफ मोनोकोट को स्कोटिलम प्रोनाउंस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। द कॉटलिडन ऑफ मोनोकोट इज टर्म्ड एज स्कोटिलम, ठीक है। दिस इज द फिगर फॉर मोनोकोट सीड, मोनोकोट सीड। सीड एंडोस्पर्मस, एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस हो सकता है, यदि एंडोस्पर्म कोसिस कर जाएगा, ठीक है। मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा हटाओ, जरूरी नहीं है आपको के लिए, ठीक है। फ्रूट, फ्रूट जो पल्पी पोर्शन होता है वो एडिबल पार्ट रहता है, तो हम लोग मेसोकार्पिक कहते हैं। लिविड फ्रूट की क्लासिफिकेशन आप लोग को पढ़ना है नहीं, ये यहीं यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट यहीं पे खत्म होता है। टुडे इज व्हाट, 26 और 25, 26th. ये यहीं पे खत्म हो रहा है एपिसोड। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोना डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, या हाँ हाँ ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ये सेक्सुअल हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे एक शब्द मैं बता रहा हूँ, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फल का प्रोडक्शन होना बिना फर्टिलाइजेशन का, ठीक ना। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग कहेंगे पार्थिनोकार्पी। एग्जाम्पल बनाना, ठीक है। बनाना, बनाना फल बनता है बिना फर्टिलाइजेशन से, याद रखेंगे, इसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। इससे पहले हम लोग देखेंगे
मेल structure, male reproductive structure, female reproductive structure, and the changes which occurs in the male and female that we will see. Adolescence वाले चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग क्लास 8 में, फिर से हम रिपीट करेंगे यहाँ पे. फाइन. ओके, तो ब्रीफ थोड़ा सा दे रहा हूँ इस टॉपिक का. ठीक है, एनिमल्स रिप्रोडक्शन फेज को अचीव करते हैं आफ्टर क्रॉसिंग द जुवेनाइल फेज, है ना, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी. ठीक है, जुवेनाइल फेज खत्म होगा तो प्यूबर्टी पीरियड आएगा, है ना, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा. रिप्रोडक्टिव फेज में ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है. सेक्सुअली मैच्योर होने का मतलब है कि वो रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाता है, गैमेट का प्रोडक्शन करने लगता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है ना, और भी बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं शरीर में. ठीक ना, बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं शरीर के अंदर. ओके, आफ्टर दैट द इंडिविजुअल स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग गैमेट, है ना. फीमेल के केस में ओवा प्रोडक्शन होगा, मेल के केस में स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन होना है. ठीक है, और क्या बताएं. मेल गैमेट का प्रोडक्शन होना है टेस्टिस में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होना है ओवा में, सॉरी ओवरी में. ओवरी पेयर में प्रेजेंट रहता है, टेस्टिस भी पेयर में प्रेजेंट रहता है. ओके, तो एनिमल्स के केस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जो सिर्फ गैमेट का प्रोडक्शन करेगा और इसेंशियल हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेगा. उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन. ठीक है, मेल के केस में ये आता है टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, while in case of female it includes a pair of ovary. सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे सपोर्टिव ऑर्गन ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अचीव करने में मदद करेंगे, उसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन. जैसे कि मेल के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हो जाएंगे एपिडाइडमी, ठीक है, वास डिफरेंस, डिफरेंस, बल्बोयूट्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, ये सब हो जाएंगे, पेनिस हो जाएगा. ठीक, फीमेल के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हो जाएंगे फेलोपियन ट्यूब, द वेजाइनल रीजन, द यूट्रस. फाइन, ये सब हो जाएंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन. द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन हो जाएगा. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग नोट डाउन करेंगे, है ना. फीमेल के केस में ओवा सेल्स का प्रोडक्शन लिमिटेड होता है इन द लाइफ ऑफ फीमेल बॉडी, है ना. और एक ओवा प्रोडक्शन के लिए फीमेल को एक साइकिल को फॉलो करना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. फाइन, ड्यूरिंग दैट साइकिल द फीमेल रिलीजेस ओनली वन ओवा इन ए मंथ, है ना. तो इन केस ऑफ फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव हो जाता है, ठीक ना, 11 से 13 साल के अंदर. मेल के केस में अचीव हो जाता है 13 ईयर्स के आसपास. सो इफ द फीमेल इज हैज अचीव्ड द एज ऑफ 11, between 11 to 13, she starts producing ova and she starts following a monthly cycle that is called menstrual cycle. तो ये सबके बारे में भी जानेंगे, कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं. ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये देखेंगे थोड़ा थोड़ा. फिर हम देखेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड. ठीक है, व्हाट आर द बैड इफेक्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल, सॉरी बैड इफेक्ट ऑफ हाई पॉपुलेशन, तो कंट्रोल कैसे किया जाता है उसको देखेंगे. फाइन, फैमिली प्लानिंग क्या होती है वो देखेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखेंगे,
सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, ये भी देखेंगे, ठीक है, कैसे मेल या फीमेल को डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमन बीइंग के केस में, एंड ऑल दिस थिंग्स वी विल ऑब्जर्व इन दिस चैप्टर, ठीक है, ठीक है। हाँ, आज का लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं है, देन आई एम साइनिंग ऑफ, ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं। You can sign off.